वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं अर्शद अली। सुपर टेट 2021 की तैयारी में करंट अफेयर्स की आज हमारी 10वीं क्लास है और इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन को डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कीजिए और आज का पहला सवाल देखेंगे हम। पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का, ये परीक्षा के लिए आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। चलिए पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बनते हैं जो इसी पर पूछे जाते हैं। तो 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। इसके लिए आप आंसर करेंगे 78वीं वर्षगांठ थी भारत छोड़ो आंदोलन की। और ये भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। शुरू किया किसके द्वारा गया था ये भी पूछ सकता है। तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। कहां से की गई? मुंबई में जो ग्वालियर टैंक मैदान है वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। यह भी याद रखेंगे, महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और 8 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है यह भी इंपॉर्टेंट है। अगस्त क्रांति दिवस 8 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की इसके अकॉर्डिंग कौन सी वर्षगांठ हुई? 78वीं वर्षगांठ थी इस साल 2020 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले पे चलते हैं। अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो प्रहलाद पटेल हैं, इन्होंने भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति, जो हमारा इंडियन कल्चर है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके अध्ययन के लिए एक समिति, एक कमेटी का गठन किया है। अब इसमें बताना है कि कितने सदस्यों की कमेटी ये बनाई गई है। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है। अगर हम इसकी बात करें इस समिति की, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो प्रहलाद पटेल हैं, इनके द्वारा एक 16 मेंबर की एक कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी क्या करेगी? जो 12,000 साल पहले भारत की जो संस्कृति थी उसका ओरिजिन, उसका उद्भव, उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, इसकी डिटेल स्टडी करेगी ये समिति। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सशस्त्र बल विशेषाधिकार शक्तियां अधिनियम 1958, जिसको हम अप्सपा बोलते हैं, ये असम राज्य में कब से लागू है? ये करंट इवेंट भी इस पर हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात कर रहे थे। इसकी अप्सपा की फुल फॉर्म अगर पूछे आपसे तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट होता है ये अप्सपा 1958। ये अधिनियम असम राज्य में कब से लागू किया गया था? तो इसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं, थोड़ी सी पृष्ठभूमि जो आपको जानना जरूरी है। साल 1958 में ये एक्ट आया था और जो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं, जब भारत का संविधान लागू हुआ था उसके बाद से जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उन राज्यों में क्या हुआ, अलगाववाद की जो है घटनाएं बढ़ने लगी थी। हिंसा और विदेशी आक्रमण यहां पर ज्यादा हो रहा था। इससे बचने के लिए सरकार ने क्या किया, मणिपुर और असम दोनों में जो है 1958 में अप्सपा लागू कर दिया। इन दोनों राज्यों में अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया इन दोनों को और यहां पर अप्सपा लागू कर दिया। 1972 में कुछ इसमें संशोधन हुए। बाद में जो है जो 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर, इन सभी में लागू कर दिया गया था इसको। तो यहां इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखने वाली ये है कि ये जो सशस्त्र बल विशेषाधिकार शक्ति अधिनियम है, ये अप्सपा है, ये बना तो 1958 में था, लेकिन पहले असम और मणिपुर में इस तरह की घटनाएं, हिंसा की घटनाएं देखी जा रही थी, तो उनको अशांत क्षेत्र यानी डिस्टर्ब एरिया घोषित करके साल 1990 से असम में 27 नवंबर 1990 को जो है अप्सपा को लागू कर दिया गया था, जब यहां पर उग्रवाद जो था अपने चरम पर पहुंच रहा था। अच्छा, ये वहीं पे लगाया जाता है अगर किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया या फिर अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। ये कौन से क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है? जैसे अलग समुदाय होते हैं, कम्युनिटीज होती हैं, जो नस्लें हैं, है ना, जो क्षेत्रीय गुट होते हैं और जो जातियां होती हैं, इनके बीच कभी भी जो है मतभेद अगर उत्पन्न हो जाता है या कभी विवाद हो जाता है किसी क्षेत्र को लेकर, तो उस क्षेत्र को क्या है, अशांत घोषित किया जाता है, डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जाता है। इसके तहत जो है, अच्छा, इस कानून में जो सेना होती है, हमारी जो सेना होती है, इसमें जो सुरक्षा बल होंगे, सुरक्षा बल अधिकारियों को यहां पर बहुत ज्यादा पावर मिल जाती है इस एक्ट के थ्रू। वो किसी भी स्थान की तलाशी ले सकते हैं, खतरा होने पर उस स्थान को नष्ट करने का आदेश भी दे सकते हैं जो सुरक्षा अधिकारी होंगे। इस कानून के तहत सेना के जवानों को कानून तोड़ने वाले व्यक्तियों पर जो गोली चलाने का भी अधिकार दिया गया है यहां पर, बिना पूछे।
और अगर उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है तो उसकी जवाबदेही भी जो है गोली चलाने वाले या ऐसे आदेश देने वाले अधिकारी पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, उसकी कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। तो ये इसमें इनॉर्मस पावर्स मिल जाती हैं किसको, जो सशस्त्र बल होते हैं, जो तैनाती जिनकी की जाती है उन अधिकारियों को। तो ऐसे एरिया में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, वो भी किसी बिना वारंट के ही, और गिरफ्तारी के दौरान वो किसी भी तरह की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है वो अधिकारी, ये भी है। चलिए, तो इसका आंसर हम कर पाएंगे वर्ष 1990 में जो है ये लागू कर दिया गया था असम के अंदर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर अगला भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कलों में उत्तर प्रदेश के कौन से 2 जिले शामिल किए गए हैं? यूपी का करंट बन गया है, ये तो इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो जो नए 7 सर्कल हैं वो कुछ इस तरह से हैं, मगर इसमें 2 यूपी के पूछे हैं 2 जिले। तो झांसी और मेरठ यूपी के 2 जिले हैं जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कलों में ऐड किए गए हैं। तो इसका आंसर आप डी करेंगे। बाकी जो 5 हैं, मतलब टोटल 7 हैं, ये 5 में त्रिची तमिलनाडु का है, हम्पी कर्नाटक का है, रायगंज पश्चिम बंगाल का, जबलपुर मध्य प्रदेश का, राजकोट गुजरात का है। चलिए, इस पे सवाल ये पूछ सकता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको हम ASI बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर याद रखिएगा नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। और ये जो ASI है किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो इस संस्कृति मंत्रालय के। तो ये भी पूछ सकता है कि कुल कितने सर्कल हो गए, और इन सर्कल के मिलने से पहले 29 सर्कल हुआ करते थे, इसमें 29 सर्कल। यानी अभी जो है, अभी क्या किया गया है, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज अनाउंस्ड 7 न्यू सर्कल्स ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो आपके सामने है 7 नए। इससे पहले 29 हुआ करते थे, 29 ये हुए और 7 नए ऐड हुए, तो टोटल कितने हो गए? 36 नए सर्कल हो गए, नए नहीं टोटल हो गए 36 सर्कल। ये भी याद रखने वाली बात रहेगी। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सितंबर 2020 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इसने देश भर में 2019 में हुई आत्महत्याओं और दुर्घटनाओं के आंकड़े, यानी इसमें सुसाइड के केस और अदर एक्सीडेंट के आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार साल 2018 की तुलना में 2019 में आत्महत्या यानी सुसाइड की रेट कितनी ज्यादा रही है? चलिए, हम बात कर रहे हैं किसकी? तो साल 2019 में अगर आपसे पूछे कि टोटल कितनी आत्महत्याएं हुई हैं भारत के अंदर, तो ये भी याद रखेंगे आप। वर्ष 2019 में हमारे देश में आत्महत्याएं कुल कितनी हुई हैं? 1,39,123 सुसाइड हुए हैं। और अगर हम 2018 से इस वाले डेटा को कंपैरिजन करें, इसकी तुलना करें, तो ये 3.4% ज़्यादा है 2018 की तुलना में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही रहेगा। अगर आपसे पूछे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, यूपी में अगर आपसे पूछे सुसाइड का रेट क्या है, उत्तर प्रदेश में आत्महत्या की दर है 3.9%। चलिए, तो अदर जानकारी भी ले लीजिए इसकी। इसमें ये है साल 2019 में सर्वाधिक आत्महत्या वाले मामले किस राज्य में आए हैं? तो सबसे ज़्यादा सुसाइड हुई हैं महाराष्ट्र के अंदर 13.6%, सेकंड नंबर पर तमिलनाडु में, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आत्महत्या वाले केसों में दूसरे नंबर पर है 9.7%, और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है 9.1%। उसके बाद चौथे स्थान पर है मध्य प्रदेश, उसके बाद है कर्नाटक। अगर आप देखो आत्महत्या करने की जो वजह हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं की गई हैं उनमें मेन रीज़न क्या आया है ना, इस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग? तो जो पारिवारिक समस्याएं होती हैं, पारिवारिक समस्याओं की वजह से लोग परेशान होकर, इन्होंने जो पारिवारिक समस्याओं से जो लोग परेशान हुए हैं उसमें कितने हैं? 32.4% लोग ऐसे हैं जो पारिवारिक समस्याओं से परेशान होने के कारण जिन्होंने सुसाइड की है। तो ये डेटा भी आप याद रखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सवाल नंबर अगला भी रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट। सितंबर 2020 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण एकेडमी के नए प्रशिक्षण संस्थान भवन की ई आधारशिला कहां पर रखी गई? चलिए सिंपल है इसका आंसर, और इसका आंसर हो जाएगा बंगलुरु, यानी कहां पर है? कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। सितंबर 2020 को जो सोनामुरा और दाऊदकंडी अंतर्देशीय प्रोटोकॉल जलमार्ग है, इसका ट्रायल रन शुरू किया गया था, और ये जलमार्ग किस किस को जोड़ता है ये बताना है आपको। तो ये जलमार्ग त्रिपुरा को कनेक्ट करता है बांग्लादेश से, ये याद रखिएगा, त्रिपुरा को कनेक्ट कर रहा है बांग्लादेश से। और त्रिपुरा ऐसा राज्य है भारत का जिसको 3 साइड से किसने घेरा हुआ है? बांग्लादेश ने घेरा हुआ है, ये भी याद रखेंगे।
अब साथ में ये भी याद रखना है, जो त्रिपुरा में जो गोमती नदी है, गोमती नहीं गुमती रिवर है, जो त्रिपुरा की गुमती रिवर है और बांग्लादेश की जो मेघना नदी है, इन रिवर्स को कनेक्ट करता है ये। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। किस देश की सरकार ने 2 सितंबर 2020 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी की स्मृति के सम्मान में राजकीय शोक की घोषणा की थी? तो ये बांग्लादेश ने ऐसा किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, बांग्लादेश ने ऐसा किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखिए। अगस्त 2020 में अंडमान निकोबार की किस जनजाति के लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे? ये देखने वाली बात है। अंडमान निकोबार ये आइलैंड है भारत का, है ना। कई सारे जो द्वीप हैं उनका ही क्या है, ये एक ग्रुप है, अंडमान एवं निकोबार। इसमें जो ग्रेट अंडमानीज जनजाति है, ग्रेट अंडमानीज जो जनजाति है, ये जो है कोरोना के टेस्ट में संक्रमित पाए गए थे। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। मानसर झील, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानसर झील जम्मू में स्थित है, पूछ रहा है पहला। तो मानसर झील कहां पर है, इसकी लोकेशन जम्मू में, ठीक है। मानसर झील को साल 2005 में रामसर अभिसमय में शामिल किया गया था, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके ठीक हैं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली, इसमें जो है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, ये 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 0 से 4 वर्ष आयु वर्ग के सर्वाधिक मृत्यु दर किस राज्य की है? यानी बच्चों की बात चल रही है इसमें। तो 0 से 4 वर्ष आयु वर्ग में सबसे ज़्यादा मृत्यु जो हुई हैं वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, मध्य प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में सेकंड पोजीशन है, और इसमें राजस्थान थर्ड पोजीशन पर है। बिहार की अगर हम बात करें फोर्थ पोजीशन पर है। फर्स्ट पोजीशन पर इसमें एमपी रहेगा। आपसे ये पूछ सकता है कि रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त कौन है अभी? ये हैं विवेक जोशी, ये नाम भी पूछ सकते हैं आपसे, ये हैं विवेक जोशी, ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली 2018 रिपोर्ट के अनुसार देश में कामकाजी आयु वर्ग की हिस्सेदारी के संबंध में क्या सही है? जो काम करने वाला जो एक वर्ग है हमारे देश में, उनकी संख्या कम हो रही है या बढ़ रही है, ये बताना है आपको। तो देश में जो कामकाजी वाला आयु वर्ग है वो 15 वर्ष से लेकर, भारत में 15 वर्ष जिसकी उम्र है 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष की इस आयु के बीच वाले लोग जो है कामकाज में लगे हुए हैं। और देश में कामकाज वाले आयु वर्ग का जो प्रतिशत है वो 66% लोग हैं भारत में जो कामकाज वाले हैं, ठीक है, 66%। अगर हम बात करें तो जो रेफरेंस 2018 से जो हम पहले कंपैरिजन कर रहे हैं वो 2013 से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो देश में साल 2013 से जो कामकाजी आयु वर्ग का आंकड़ा है वो हर साल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये याद रखेंगे। अब आपसे पूछे कि 70% से अधिक कामकाजी आयु वर्ग वाले राज्य कौन से हैं? तो पहले नंबर पर तेलंगाना है, दूसरे पर आंध्र प्रदेश है। चलिए तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर। तो इस वीडियो में तो हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका मैथमेटिक्स के लिए। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।